दो मित्रों को पुलिस ने ठोक दिया, पैर के नीचे गोली लगी। पुलिस का कहना था यह दोनों लूट में शामिल थे, इसलिए हमने इन्हें घेरा। जैसे ही पता लगा कि दोनों आ रहे हैं मोटरसाइकिल से, पल्सर मोटरसाइकिल से, इन मोटरसाइकिल पलट गई। इन दोनों ने फायर किया और पुलिस ने जवाबी फायरिंग में सटीक निशाना लगाया जो पैर के नीचे लगा। दोनों का इलाज चल रहा है। दोनों पर गंभीर मुकदमे थे। उधर उन परिवारों का कहना था जिनके घर के बच्चे हैं, वह यह कह रहे हैं कि पुलिस ने घर से उठाया, 1 सप्ताह तक उन्हें मारा पीटा लटकाया, पैसे भी लिया हमसे 1,80,000 रुपये। छोड़ने के एवज में दोनों लूट में शामिल ही नहीं थे। एक तो उस समय दिल्ली में था जब लूट हुई थी, और एक रक्षाबंधन पर घर आया था, जाने वाला था, तब तक पुलिस ने उठा लिया। यह कहानी है। हम आपको ले चलते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मैनपुरी और फिरोजाबाद के सिरसागंज में, जहां एक लूट हुई थी। पुलिस क्या कर रही है हम उसे भी बताएंगे, और जो परिवार है जिनके घर के बच्चों को पुलिस ने मुठभेड़ में दिखाया है, घायल किया है, उनके परिवार वालों की भी बात कर रहे हैं। और 1,80,000 रुपया दिया है उस परिवार ने। इस बात में कितना दम है हम उस पर भी बात करेंगे। एसपी सौरभ दीक्षित क्या कह रहे हैं हम उस पर भी बात करने जा रहे हैं। और कितनी बार आरक्षी ने फ़ोन मिलाया है पीड़ित उस परिवार को, जिस परिवार के लड़के को मारा गया है, उस पर भी हम बात करेंगे। क्या इस मामले में पुलिस की वर्दी दागदार दिख रही है? क्या इस मामले में पुलिस फंसेगी? क्या इस मामले में सच में घर से उठा करके और कई दिनों तक उनके साथ ऐसा किया गया है? क्या गौरव यादव और जो दूसरा मित्र है उसके बारे में यदि हम बात करें, शरीफ, तो दोनों के मामले में क्या गौरव के भाई ने पुलिस कप्तान को लिखित एप्लीकेशन दिया? क्या गौरव की मां कई थानों पर गई? यदि सीसी फुटेज निकाला जाएगा तो, और यह एप्लीकेशन दिया कि हमारे भाई गौरव को पुलिस ने उठा लिया और हमें उम्मीद है, ऐसा लग रहा है कि फर्जी मुकदमों में उसे फंसाया जाएगा अथवा इनकाउंटर कर दिया जाएगा। यदि ऐसी घटना से पहले पीड़ित परिवार ने लिखित एप्लीकेशन दिया है, एप्लीकेशन कहीं दर्ज होगा, तो इस मामले में पुलिस फंसेगी। आइए हम ले चलते हैं 4 अगस्त के दिन। यह सिरसागंज के व्यापारी हैं जिनके यहाँ 7 लाख की छिनैती हुई। ये व्यापारी हैं राकेश कुमार जैन। अपनी दुकान पर रोज़ 8 बजे 9 बजे जाते थे, शाम को 8-9 बजे घर के लिए लौटते थे। बैग में नोटों से भरा वह बैग, पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार आते हैं 2 आरोपी और उसे रोकते हैं। रोक करके बैग छीन करके फरार हो जाते हैं। इस मामले में अपराध दर्ज होता है सिरसागंज में। 7 लाख के छिनैती का है। पुलिस कई लोगों को उठाती है, पकड़ती है, छोड़ती है, असली अपराधी तक नहीं पहुंच पाती है। अब इसे करते करते 2 लोगों को उठाती है। 2 लोग कौन हैं? 21 अगस्त को उठाया। 4 अगस्त की घटना, 21 अगस्त को उठाया। 19 अगस्त को रक्षाबंधन में गौरव आया था दिल्ली में, वह भी कोई नौकरी करता था। तो 21 अगस्त को उठाया कहाँ से? गौरव अपने मित्र के यहाँ, शरीफ के यहाँ था। शरीफ सिरसागंज का निवासी है और गौरव मैनपुरी का निवासी है। बताते हैं, गौरव की मां मिथिलेश यादव बताती हैं कि गौरव चला गया था अपने मित्र शरीफ के यहाँ और वहीं से रात को पुलिस ने उठाया, ऐसा कहा जाता है। शरीफ के परिवार वाले कहते हैं कि 4 अगस्त को तो शरीफ दिल्ली में था, सीसी फुटेज भी उसके हैं, इसके पर्याप्त प्रमाण हैं। जिस दिन घटना हुई उस दिन शरीफ था ही नहीं। अब शरीफ की शराफत कैसी है यह तो जांच का विषय है। फिलहाल शरीफ पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं और गौरव भी इससे वंचित नहीं है। गौरव पर 16 मुकदमे दर्ज हैं और शरीफ पर 17 मुकदमे दर्ज हैं। शरीफ की केस भी लगी थी 22 को और इधर 21 को दोनों उठा लिए जाते हैं। परिवार वाले बताते हैं कि शरीफ अपने केस को कोर्ट में केस देखने के लिए आया था, उसी बीच 21 को उठा लिया गया। अब 21 को उठाया गया और 28-29 को
7 बजे शाम को दोनों का दिखाया जाता है कि यह मोटरसाइकिल से जा रहे थे, पुलिस ने रोका, मोटरसाइकिल पलट गई। फिर जवाबी इन लोगों ने फायरिंग किया, पुलिस ने जवाबी फायरिंग किया, इसी में पैर में गोली लगी। मिथिलेश जब मिलने जाती हैं गौरव से हॉस्पिटल में जहां उसका इलाज हो रहा था गोली लगने का, तो उसने अपनी माँ से बताया कि हमें ऐसे उठाया गया, आँख पर पट्टी बांध करके पुलिस ने हमारे ऊपर फायर किया, हमें उल्टा लटकाया गया, हमें बहुत तरह से प्रताड़ित किया गया और इस मामले में हम पूरी तौर पर निर्दोष हैं। अब गौरव का एक भाई है शैलेंद्र, धीरेन्द्र बिहार पुलिस में रहता है। धीरेन्द्र की बात यदि माने तो वह कहता है कि हमारे भाई शैलेंद्र की मोबाइल पर लगातार एक आरक्षी जिसका नाम है राहुल, वह व्हाट्सएप कॉलिंग करता है। व्हाट्सएप कॉलिंग करके कहता है कि पैसे का इंतजाम करो, भाई तुम्हारा छूट जाएगा। पैसे कितने लगेंगे? बात होते होते 1,80,000 पर मामला तय होता है। राहुल यह भी कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, आरओ का पानी दिया जा रहा है, उसे खाना पीना दिया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है और छोड़ दिया जाएगा, पैसे का इंतजाम करो। पैसा कहाँ लेते हैं? सिरसागंज के सरकारी अस्पताल में एसआई यानी उप निरीक्षक सुनील कुमार और राहुल दोनों आते हैं। शैलेंद्र उन्हें पैसे देता है 1,80,000। शैलेंद्र का यह कहना है कि हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरा लगा है, उससे निकाला जाए, जिससे यह सिद्ध हो जाएगा कि दोनों हमारे साथ बैठे हैं और दोनों ने पैसे लिया है। इस मामले में यह भी बताया जाता है दैनिक भास्कर की टीम ने इसकी तहकीकात किया, जिसके हवाले से यह वीडियो मैं कर रहा हूँ। वह यह भी कहते हैं कि वहाँ के प्रभारी का कहना है कि अभी कुछ खराब है, हम इसका दे देंगे, ऐसे कहा जाता है। सीसीटीवी फुटेज हम दे देंगे, ऐसा कहा जा रहा है। ये अन्वेषण का विषय है। अब 1,80,000 रुपये देने के बाद भी यह नहीं छूटते हैं और फिर इन्हें पैर के नीचे सटीक निशाना पुलिस लगाती है। इस मामले में शैलेंद्र का कहना है कि व्हाट्सएप कॉलिंग जो इसने किया था, ये हमारे घर भी आए थे और फिर हॉस्पिटल में पैसा लिया। इस बात में यदि यह बात सिद्ध हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि पुलिस घिरते हुए नजर आ रही है। इस मामले में बचना उनका मुश्किल है। एक और मामला है जिसमें पुलिस बुरी तरह से फंस सकती है। जैसा कि शैलेंद्र का कहना है कि हमने पुलिस कप्तान सौरभ दीक्षित को पत्र दिया है। यदि पत्र उसने पोर्टल पर दिया होगा, पत्र उसने पंजीकृत डाक से दिया होगा, पत्र लिखा पढ़ी में आया होगा, तो इसमें सौरभ दीक्षित भी फंसेंगे, उनकी पूरी टीम फंसेगी। क्योंकि जब वह इस बात का उल्लेख कर रहा है कि हमारे भाई को पुलिस ने सादी वर्दी में उठाया और ले गए हैं, फर्जी मुकदमे में फंसा सकते हैं अथवा इनकाउंटर कर सकते हैं। यदि उसने कहा और 21 को उठाया जाता है, 23 को वह कह रहा है, 28 या 29 को इनकाउंटर हो रहा है, तो 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28 पंजीकृत डाक भी पहुंच जाएगा। और किसी पुलिस कप्तान से इस बात की अपेक्षा की जाती है कि डाक पहुंचने के आज डाक पहुंचा तो कल उसको देख लेंगे और यथोचित आदेश करेंगे जांच का। यदि पत्र पहुंचा होगा, पोर्टल पर होगा, पंजीकृत डाक से गया होगा, अगर मिल के दिया होगा, चढ़वाया होगा कहीं किसी भी तरह, तो इस मामले में पुलिस फंसेगी। क्योंकि वह कह रहा है कि हमारे भाई को उठाया गया है और उसका इनकाउंटर हो सकता है। उसके बाद भी अगर ऐसा हुआ है तो ऐसे। दूसरा विषय, बार बार गौरव के भाई के मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉलिंग करने का क्या, वह नंबर भी हमने देखा है, दोनों का नंबर देखा है, जो दैनिक भास्कर के हवाले से यह खबर की गई है। तो बार बार राहुल के फ़ोन करने का क्या औचित्य है? फिर अगर हॉस्पिटल में 1,80,000 लिया है तो इसमें तो पुलिस की जान नहीं बचेगी। हालांकि इसमें कई इंस्पेक्टर हैं, कई थानों की पुलिस है। अगर देखा जाए तो शरीफ सिरसागंज का हिस्ट्री शीटर है, टॉप 10 का अपराधी है, 17 केस दर्ज हैं। वहीं गौरव यादव पर 16 केस दर्ज हैं। वह मैनपुरी के कुछ थानों का हिस्ट्री शीटर है। हिस्ट्री शीटर अलग बात है, अपराधी होना भी अलग बात है। लेकिन अपराधी को दंड कैसे मिलेगा, यह महत्वपूर्ण बात है। दंड देने का तरीका क्या होगा, पुलिस अन्वेषण करेगी, आरोप पत्र दाखिल करेगी, पुलिस इस मामले में पैरवी करेगी और जो अभियोजन है वह गवाही कराएगा, हर
केस के दिन, जिस दिन केस लगेगी, मुस्तैदी से अपना पक्ष रखेगा। यह उसका काम है, न्यायालय उस पर फैसला देगा। अब घटना 4 अगस्त की है। 21 अगस्त को उठाते हैं। पुलिस ने यह भी सोचा होगा कि सही अपराधी तक हम पहुंचे। यह भी हो सकता है कि इन लोगों ने अपराध किया हो, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस प्रथम दृष्टया तो यह चाहती है कि हम असली अपराधी तक पहुंचे, उसके गिरेबान तक हमारे हाथ पहुंचे, हम बरामद भी करें और फिर उसे कानून के हवाले करें। बहुत से मामले में पुलिस अपराधी तक नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में ऊपर का भी प्रेशर होता है। यह ऐसे केस हैं जिस पर थानाध्यक्ष लाइन हाजिर होगा, निलंबित होगा और उसे आगे के थानों का चार्ज नहीं मिलेगा। इसलिए इस तरह से भी लोग करते हैं कि घटना किसी ने किया और किसी को फंसा करके, किसी को पकड़ करके ऐसे को ही पकड़ेंगे जो ऐसी घटनाओं को अंजाम पहले दिया होगा। ऐसे किसी शरीफ को नहीं पकड़ेंगे। चूँकि यह शरीफ, इस घटना का जो मुख्य आरोपी है शरीफ, उस पर 17 केस दर्ज हैं। चूँकि 22 को शरीफ के केस की सुनवाई थी, जाहिर सी बात है कि 21 को आ गया होगा और 21 को दोनों मिले होंगे एक जगह, क्योंकि मिथिलेश यादव का यह भी कहना है कि वह घर पर नहीं था, गया था अपने मित्र से मिलने। यह भी बात है कि दोनों अपराधी एक साथ मिले होंगे, कुछ प्लान बनाए होंगे, कुछ केस के बारे में बात किए होंगे। जो भी रहा वो पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। लेकिन 8 दिन का जो समय है और जो हॉस्पिटल की बात है तथा राहुल के मोबाइल से शैलेंद्र के मोबाइल पर जो व्हाट्सएप कॉलिंग करने की, शैलेंद्र तुम्हारा कोई रिश्तेदार था क्या राहुल? अगर हालांकि राहुल भी इनकार कर रहे हैं और एसआई सुनील कुमार भी इनकार कर रहे हैं पैसा लेने से, लेकिन यह अन्वेषण का विषय है। यदि ऐसा है तो ऐसे पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। यद्यपि दोनों अपराधी हैं, दोनों हिस्ट्री सीटर हैं, लेकिन यदि पुलिस ने ऐसा किया है तो यह पूरी तौर पर अमानवीय है, मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन है, अनैतिक पक्ष है और ऐसे में पुलिस की वर्दी दागदार होगी, पुलिस से लोगों का विश्वास उठेगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे और आज सिरसागंज फिरोजाबाद की इस घटना पर अपने ढंग से विवेचन करते हुए विनम्रता के साथ आप सभी तक अपना नमस्कार निवेदित करता हूं।